हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास कराऊंगा, तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न हैं वो दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको ऐसे प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके लिए RPF SI कांस्टेबल के पेपर में 100% दोस्तों फंसेंगे। ये मेरी लिख के ले लो, गारंटी है दोस्तों। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? यानी जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, उस दुर्ग का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो दोस्तों दुर्ग है वो यूरोपियों या अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपको दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? दोस्तों ये आपके ऑप्शन 4 दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा दोस्तों जहाज है जो पहले भारत आया था सबसे पहले? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो जहाज था वो दोस्तों सबसे पहले भारत आया था, जो अंग्रेज़ों का जहाज था। तो चलिए चलते दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? दोस्तों जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित जो केंद्र व्यापारिक किया गया था, नहीं किसी शहर को उन्होंने अपना केंद्र बनाया था, वो कौन सा शहर था? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत। सूरत को अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत। सूरत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। जो गोवा है दोस्तों भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ का था? दोस्तों जो डचों थे जो भारत आए थे, सबसे पहले उन्हें प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला उपनिवेश किया था। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, 1691 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कासिम बाज़ार। जो सूरत में था वो दोस्तों कासिम बाज़ार, वहीं पर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री स्थापित की गई थी, उसकी अनुमति दी गई थी। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार के केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम है? तो दोस्तों आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ की थी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने कोलकाता में की थी, वो सूरत में सही दोस्तों, फिर मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में आलू की फसल शुरू की थी। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, किस राजा ने
प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोचीन। यानी कोचीन जो शहर था दोस्तों, वहीं पर पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना दुर्ग का निर्माण किया था। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? यानी दोस्तों जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। पुर्तगालियों ने गोवा में अपना मुख्यालय बनाया था। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? यानी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका गठन किस सन हुआ था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। तो चलिए चलते दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की ओर। मैं इस वीडियो में दोस्तों केवल आपको 15% कराऊंगा, इससे आगे के अगली आपको 100 वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। जो पुर्तगाली थे दोस्तों उन्होंने अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।